बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौबारनियर। गुरुजी यह सौबारनियर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन दाय। हिंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो हम संसार में आए हैं, हम आए नहीं हैं, हमें भेजा गया है। हिंसा और हंसनी हम इस संसार में अपने आप से आए नहीं हैं, हमें भेजा गया है। और इस संसार में बहुत सारे नियम है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है। हमारे जो पूर्वज हैं, मतलब सृष्टि का जब ये उदय हुई थी, तभी से हर युग में सद्गुरु आते हैं और सद्गुरु आपको इस संसार से उपरम होने का युक्ति बताते हैं। हिंसा और हंसनी इस संसार से उपरम होना बड़ा मुश्किल है। आपको इस शरीर का विज्ञान समझना है। पहले इस शरीर का स्वस्थ रहने का भी आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस शरीर में रहते हैं। आज से हम थोड़ा सा देखो, हम डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन आप सोचोगे तो जो सद्गुरु का जो हंस होता है वह हर चीज में परफेक्ट होता है, बहुमुखी होता है। वह डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, समाज सुधारक भी हो सकता है। और सद्गुरु का हंस हंसनी तो आप जानते ही हो। लेकिन मैं देख रहा हूं, देखना क्या है, हम लोग जो है ज़्यादा बीमार हो जा रहे हैं। बीमार होने से पूरा घर परिवार जो है समस्याओं में घिर जाता है। धन का हानि होता है, समय का हानि होता है और स्वास्थ्य का हानि हो जाती है। हिंसा और हंसनी हम केवल जो हम मनुष्य हैं,
मनुष्य का भोजन जो है वनस्पति है। मनुष्य का जो भोजन है वह वनस्पति है। तो वनस्पति में जो भी वनस्पति है हम खा सकते हैं। कुछ वनस्पतियां हम ज्यादा मात्रा में खा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वनस्पतियां भी हैं जिनको हम नहीं खाते हैं, तो उनको कम मात्रा में तो हम खा ही सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं जो कहता हूं, लेकिन जो मेरे अनुभव में है, जो मेरे अनुभव में है मैं उसे कहूंगा जरूर। आप विचार करिए, जितनी भी वनस्पतियां हैं सभी जो है आपके लिए ही बनाई गई हैं। मनुष्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए सबका जो मुख्य भोजन है वह वनस्पति ही है। और जो है आज कुछ, जैसे आपको वनस्पति है, नीम है, गिलोय है, तुलसी है, इसको घर में आप लगाइए। नीम तो पहले हर घर में होता था। आप बचपन में जाइए, हर घर के सामने, आज के 50 साल पहले जाइए, हर घर के दरवाजे पर नीम का पेड़ होता था। हम लोग भुला गए, अपने ऋषियों की परंपरा को भुला गए। तो आप जो है नीम का पौधा भी, यदि आपका घर ऐसा है तो नीम का पौधा भी लगाइए। और नीम के पौधे से इतना लाभ है, इतना लाभ है कि अब मैं क्या कहूं। नीम का पौधा जो है, स्वामी जी क्या लिखे हैं, गेहूं चावला मूंगा है, लौकी परवर साग, जोगी काया पाथ्य है, ब्राह्मीनी मयनाग, गेहूं चावला मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी काया पाथ्य है, ब्राह्मीनी मयनाग। हिंसा और हंसनी आज जो है, आज के परिवारों में कह देते हैं नीम कौन खाएगा, कड़वा होता है। अरे आपको किलो भर नीम थोड़ो खानी है, आप 2 पत्ता नहीं खा सकते हो। हिंसा और हंसनी, आपको 2 पत्ता 4 पत्ता खाने में प्रॉब्लम होती है, और वही जब डॉक्टर जो है जब सुई लगाता है तब प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम जो है नीम का पत्ता जब भी दिखता है उसे धो करके कम से कम 2 पत्ता तो खा जाया करो, और बच्चों को भी खिलाओ, ये बहुत ही जरूरी है। फिर आप डॉक्टर के बड़े बड़े खर्चों से आप बच जाओगे। पहले हर गांव में एक वैद्य होता था, वह पढ़ा लिखा नहीं होता था, वह अपना अनुभव से ही दवाइयां देता था, और उसके बारे में बहुत दुष्प्रचार हुआ। उनको मार दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, उनको क्या क्या उनको सता दिया गया। वह सब जो है वैद्य रहे नहीं। मुझे बचपन में याद है, मेरी दादी माँ वह जो है सब्जी तोड़ती थी, और एक डलिया भिंडी लेकर के हम जाते थे और उस वैद्य के पास दे देते थे, और बोला माँ बीमार है, बुखार चढ़ा है। तो वो बुखार का जो है वो क्या होता था, जो है जड़ी बूटी वो दे देता था, और उसको ले आकर के बॉयल करके उसको उबाल करके पी लेते थे।
अब वो क्या था हमें पता नहीं है, लेकिन अब पता लगता है कि वही है, नीम है, गिलोय है, तुलसी है। हाँ हाँ, अभी जो है ना जोड़ता हूँ, गड़बड़ हो गया है। तो आपको नीम, गिलोय और तुलसी, इसका तो पौधा आपके घर में होना ही चाहिए। नीम का पौधा तो थोड़ा बड़ा होता है, वह घर में आप नहीं लगा पाएंगे, या गमले में लगा सकती हैं। तो इसको लगा करके रखना नहीं है। इसमें आप हफ्ते में जब भी आपको याद आता है, ये नहीं है कि रोज ही खाना कोई जरूरी नहीं है। गिलोय के 2 पत्ते, 1 पत्ते, तुलसी के पत्ते और नीम के पत्ते जब भी मिल जाता है आप खा लिया करें। इसके लिए ज़्यादा वो विधि विधान नहीं है। आप 2 नीम के पत्ते, 1 गिलोय के पत्ते और तुलसी के 2-4 पत्ते खा लेंगे तो आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। क्योंकि हमारा विषय जो है अध्यात्म है, लेकिन अध्यात्म के साथ साथ स्वास्थ्य भी जरूरी है। इसीलिए जितना का मुझे अनुभव है मैं वो तो कहूँगा ही कहूँगा। चाहे हमें कुछ भी जो है करना पड़े, आप अपना हिसाब से विचार करके खाइएगा। ये नहीं है कि जो है आपने बाणी सुन लिया और खूब खाने लगे, ऐसा नहीं है। आपको नीम, नीम तो आप जानते ही हैं, 2 पत्ता 4 पत्ता भी खा लेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन उसका जो रसायन है जब वो आपके शरीर में जाएगा तो सबको बदल देता है। अहिंसा और हंसनी, नीम की पूजा करनी चाहिए। अब आप बोलोगे भारतीय परंपरा में पेड़ पौधों की भी पूजा करने का यही कारण है, यह हमारा जीवनदायिनी है, यह हमारा जीवन है। तो इसीलिए नीम के पेड़ को भी देख करके उसे प्रणाम करना है, उसे हाथ जोड़ना है। और जो है नीम का 2 पत्ता 3 पत्ता खा लीजिए। अरे नीम का दातून करिए। इसलिए बता रहा हूं कि आपको स्वस्थ रहना है। उसके 2-4 घूंट रस भी चला जाएगा आपके शरीर में तो पूरा बदल देता है। अहिंसा और हंसनी तो हम रोज ही बताएंगे, एक एक विषय में रोज थोड़ा सा। शुरुआत में जो है वनस्पति विज्ञान भी जो मेरे अनुभव में है, जिसको मैं भोग चुका हूं, जिसको मैं करता हूं, उसी को बताऊंगा। आप उसके ऊपर बवंडर नहीं फैलाना है, ऐसा है वैसा है। अहिंसा और हंसनी यह बहस का विषय नहीं है। आजकल बहस का एक परंपरा बन गई है। किसी भी बात पर हम 2 व्यक्ति बहस उठा लेते हैं। ये अच्छा है वो अच्छा है कह करके बहस हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। यह उसके लिए नहीं है। आपको अच्छा लगता है तो मैं तो यही कहूँगा, जैसे ही आपको गिलोय का पौधा दिखता है, मिल जाता है, तो 2 पत्ता तोड़ लो और उसमें जो चुपचाप खा जाओ, चबा जाओ। उससे आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको हार्ट अटैक हो जाएगा और आप वो हो जाओगे। हाँ, ज़्यादा खाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 1 पत्ता खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो आपका गिलोय है, इससे आपको पता है शरीर के पूरे रसायन को चेंज कर देता है, शुद्ध कर देता है। जैसे आपका कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसे क्या करते हो, 1 दिन पहनते हो, 2 दिन पहनते हो, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में पहनते हो, और फिर उसको क्या करते हो, सर्फ में साबुन में धो डालते हो। तो गिलोय वही वनस्पति है जो आपके
पूरे शरीर को शुद्ध कर देती है। तो इसको ऐसा नहीं है कि जब हम बीमार पड़ेंगे तभी गिलोय खानी है। अहिंसा और हंसनी आपको जैसे उसका पत्ता मिल जाता है, एक पत्ता खा लो, आपको कुछ होने वाला नहीं है। ये यदि आपका शरीर स्वस्थ है, अहिंसा और हंसनी एक गिलोय का पत्ता आप खा लो। पत्ता का साइज देख लेना, कोई कोई गिलोय का पत्ता बहुत बड़ा होता है और कोई कोई छोटा भी होता है, अपना हिसाब से। उसके लिए आपको, ये मेरा अपना विचार है, ये नहीं कि कल आप हमारे ऊपर मुकदमा लेकर के बैठ जाना कि आपने कहा था। मेरा कहना काम है, करना आपका है, बूझना आपका काम है। अहिंसा और हंसनी गिलोय का पत्ता आप खा लो, नीम का पत्ता भी 2-3 खा लिया करो और तुलसी का पत्ता भी आप खा लिया करो। इससे आपके शरीर में पूरा रसायन जो है चेंज कर देता है। और बुखार का रामबाण तो आप जानते ही हो, गिलोय है और तुलसी है। तुलसी जो, अब अहिंसा और हंसनी, अब ये नहीं बोलना कि मेरे पास डिग्री नहीं है और वो नहीं है और आप नहीं बोल सकती। मेरा जो अनुभव में है मैं आपको कहता हूं। जो भारतीय संस्कृति है उसमें वात, पित्त और कफ 3 ही रोग बताए जाते हैं। और आज जो है, जो मेडिकल में है, वो पता नहीं कितनी बीमारियां हैं। अहिंसा और हंसनी तो जब भी आपको मिलता है, नीम है, गिलोय है, तुलसी है, इसका हफ्ते में, महीने में जब भी आपको इसका भेंट होता है, आपको दर्शन होता है, इसको एकदम खुशी से प्रणाम करके और शुद्ध भाव से इसको खा लिया करो। आप डेली क्या खाते हैं? जो है वही सब खाना खाते हैं जो रोज बनता है। इसको भी खाया करो। खाया करो का मतलब ये नहीं है कि पूरा 2 किलो ले आया और सब खाने लग गए। 2 पत्ता खा लो, 1 पत्ता खा लो, आपका शरीर का पूरा रसायन चेंज हो जाएगा, शुद्ध हो जाएंगी। और एलोवेरा भी है। एलोवेरा घर में लगा करके उसको देखने के लिए नहीं है। अरे 1 पत्ता काटो, उसको छील दो, खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ। थोड़ा थोड़ा आप खिला दिया करिए, और नहीं होता है तो उसको चटा दिया करिए। जो बच्चा है, जो छोटा बच्चा है, 1 से लेकर के 3 साल, 4 साल, जो है क्या 6 महीने का, अरे उसका रस जो है उंगली में रस लगा करके उसको थोड़ा सा जीभ से चटा दिया करो। इससे क्या होगा, उसके चित्त में, उसके प्रति, जो बच्चा बचपन में जो खाया होता है वही उसको अच्छा लगता है। तो इसीलिए जो छोटे बच्चे हैं, मतलब जो है ना 4 महीना 6 महीना के जो बच्चे हैं, उसको कुछ मत करो, केवल रस उसका जिह्वा से लगा दिया करो। आम का रस है, अमरूद का रस है, जो भी चीजें हैं उसको जिह्वा में बस उसको लगा दिया करो। वो छोटा छोटा जीभ जो है आगे पीछे करके उसके चित्त में बन जाएगा और वही चीज उसको पसंद आएगी। अहिंसा और हंसनी, मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं जो दाल में दूध मिला करके भी खाते हैं। आप सोच नहीं सकते, क्योंकि उनको बचपन में कहीं खा लिया होगा। तो मेरा पॉइंट ये नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा हर वनस्पति का सेवन करो। अब आ जाओ आध्यात्म में। क्योंकि यह सब प्रकृति का ज्ञान है, मैं रोज ही थोड़ा थोड़ा आपको वात, पित्त और कफ के, जो मैं जितना वनस्पति जानता हूं और जितना प्रयोग कर चुका हूं। देखिए, डेली मत खाइए, लेकिन आपको जिस दिन जो है आपको लग गया, याद आ गया कि हाँ हमारे घर में एलोवेरा है, तो उसको जो है ना 1 पत्ती काटो, उसको जो है ना छोटा छोटा जो है उसको छील दो
और थोड़ा आप खा लो, थोड़ा पतिदेव को खिलाओ, थोड़ा पत्नी को खिलाओ, थोड़ा बच्चे को खिलाओ, थोड़ा बेटी दादा दादी जो है सबको थोड़ा थोड़ा खिला दो एक पत्ता में। उसका जितना प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा उसका वर्णन अब मैं भी नहीं जानता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि नीम, गिलोय, तुलसी और एलोवेरा यदि इसका सेवन आपके घर में होता है तो शायद बीमारियां वो कोसों दूर हो जाएंगी। और आप जानते ही हो, भोजन निद्रा नेम करी नहीं न्यूना धिक होय। भोजन निद्रा नेम करी नहीं निमना धिक होय। समयाबद्ध साधन चले साथे संग नहीं कोय। ये हिंसा और हंसनी और भोजन भी आपको समय से करनी है। आपको जो समय घर में परिवार में जो आपको सही लगता है, जो आपका मतलब जो सुबह में जल्दी भोजन कर लेना चाहिए और शाम को भी जो है आपको पता ही है सूरज डूबने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमारी परिस्थितियां ऐसी नहीं है तो उसको कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सकता है भोजन करें। ये नहीं कि रात को 12:30 बजे, और जो है शहरों में मैंने देखा है 12:30 बजे वह काल बेल बजाता है और पिज़्ज़ा और बर्गर ले आकर के खाता है और वही व्यक्ति बीमार भी पड़ते हैं। हिंसा और हंसनी थोड़ा शहर का भी सुना करो और थोड़ा गांव देहात का भी सुना करो, क्योंकि मैं तो गांव का हूं। तो हिंसा और हंसनी आप भेद को बुझिए। यह शरीर है आपका, आपका देखो आपका परिवार है। हम आपका यदि हम दरवाजे पर शाम को 4 बजे पहुंच जाते हैं और हमने कह दिया आपके यहाँ रुकना है और भोजन करना है, तब तो आप आसानी से आप कर लोगे। लेकिन रात को मैं 2 बजे पहुंचूं आपका घर में और कहूं कि मुझे जो है सोने के लिए चाहिए और भोजन चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप तो परेशान हो जाओगे। कहां से रात को भोजन लाऊं, कैसे सुलाऊं, क्या खिलाऊं? ये हिंसा और हंसनी वैसे ही ये शरीर है आपका। इसको आपको जब मर्जी होता है कुछ भी इसमें डाल देते हो। वह खाने का चीज है कि नहीं है आप विचार नहीं करते। वह उसको तो रख तो लेता है शरीर के अंदर और फिर उसको ऐसे ही बाहर निकाल देता है, क्योंकि अंदर में भी सब बड़े देव हैं। इस शरीर के अंदर भी वो परेशान हो जाते हैं और आप समय से इसमें डालो तो उनको पता है कि अभी ये समय आने वाला है, मुझे भोजन मिलेगा। तो वह शरीर की आपकी जितनी भी हैं क्रियाएं वो सही होती हैं और आपने उस टाइम पर डाला नहीं और डाल दिया 3 बजे। हिंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। यह संसार नियमित है। पृथ्वी जो है नियम से चल रही है, घूम रही है। सूरज भी नियम से चल रहा है, कभी वह अपना नियम को नहीं तोड़ता है। और आप इंसान हो करके इस शरीर में जब मर्जी होता है कुछ भी इसमें डाल देते हो। पैकेट फूड्स आप जानते हो, जो जितने भी पैकेट में जो भी चीजें हैं कभी मत खाओ उसे। तुम्हारे यहां नमकीन अपना घर में बनाओ, अपना चूरा है, मूंगफली है, जो भी चीजें हैं ले आओ, घर में भूनो और भून करके अपना घर में बनाओ। नमक डालो और जो जो भी चीजें हैं अपना घर में बनाओ। कोई जरूरत नहीं है बाजार से लाने की। आपको विश्वास नहीं होगा, जो नेस्ले कंपनी है जो आपको
कुछ दिन पहले जो है पूरा मैगी मैगी बंद हो गई थी। उसको लिखना पड़ा कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं 80% प्रोडक्ट जो है अनहेल्दी है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। जैसे आप जो है सिगरेट के डब्बे पर देखो लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और शराब की बोतल पर लिखी रहती है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसीलिए वह कंपनी बच गई कि उसने अपना लिख दिया, लिखित में दे दिया है। अब बहुत सी भेद की बातें होती हैं, यह राजनीति हो जाएगा, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। आप स्वस्थ रहें। जिसने खुद लिखित में दे दिया कि हमारे 80% प्रोडक्ट जो है अनहेल्दी हैं, स्वास्थ्य वर्धक नहीं है, फिर भी दुनिया पागल हो गई है। ये जूस, वो जूस, ये चटनी, वो टमाटर, अरे किस लिए भाई? अपना घर में बनाओ, आज बनाओ और 2 दिन में खत्म करो। फिर जो है 1 हफ्ता बीच में फिर बनाओ और जो है ना फिर खत्म करो। ये बाहर का खाना जो है एकदम बंद करो। हिंसा और हंसनी, यह विषय बहुत लंबा है। हमारा विषय जो है आध्यात्म है, लेकिन हम जिस संसार में रहते हैं आजकल जो है यही हो गया है। कभी भी अब सच पूछो, ये विषय बड़ा लंबा है। अध्यात्म का विषय जो है अलग है और स्वास्थ्य का भी विषय इसके साथ साथ ही चलना चाहिए। और मेरी मानो तो फ्रिज तो अभी मेरे घर में भी है। मेरे घर में एक ही नहीं है, 2-2 फ्रिज हैं। और मेरी चले तो सीधा उठा करके इसको ऐसे ही फेंक दो। जो है कहने में आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप विचार कर लो, मैं कब फेंक पाता हूं पता नहीं है। और ये वाणियां हमारे घर में भी लोग सुनते हैं, नाराज भी हो जाते हैं। आप ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। वास्तव में जो फ्रिज की कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। लेकिन अब क्या कहूं, अब मैं कहूंगा तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। आप अध्यात्म में आइए। भोजन निद्रा नेम करी, नहीं न्यूना अधिक होय, समय बाद साधन चले, संग साथ नहीं कोय, रूखा सूखा आसन है, भींगा चना जलपान, भुजायन्न अपाथ्य है, तेला मसालय पान। हिंसा और हंसनी, आप विचार करिए, स्वामी जी ने आपको सब कुछ तो स्वर वेद में दिया हुआ है। गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी काय पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग। तो हिंसा और हंसनी सबसे अच्छा यही है जो बाजार में सबसे सस्ती मिलती है। चाहे वो सब्जी हो या फल हो या जो भी हो, जो सबसे सस्ता मिलता है वही खरीदो और वही बनाओ, क्योंकि वह सीजन का होता है और वह आपको लाभदायक होता है। इसीलिए कोई महंगा चीज खरीदने का जरूरत नहीं है। आप एकदम सस्ता वाला ले आओ। जब सबसे सस्ता हो जाता है वही चीज खाओ। कोई आपको शरीर को ये बताने का जरूरत नहीं है कि मैं बहुत पैसे वाला हूं।
शरीर को पैसे से मतलब नहीं है, उसको जो पाचक है, जो शरीर में आपको आसानी से पच जाता है, वही चीज आपको खानी है। तो आपको ज्यादा सोचने का जरूरत ही नहीं है, एकदम सीधा सबसे सस्ता जो सब्जी है आप वही खरीदो। क्योंकि शरीर को महंगा वाला नहीं चाहिए, उसको सीजन का चाहिए। जो आपका एरिया में 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर एरिया में जो मिलता है, जो भी साग सब्जी जो भी मिलती है वही खरीदो। उसका पहचान यही है कि वो सबसे सस्ता होगा, और वह जो सबसे सस्ता होगा वह आपके शरीर में आसानी से पच जाएगा। अहिंसा और हंसनी और घर से जितना भी एल्युमिनियम के बर्तन है उसको एकदम तोड़ करके और फेंक दो, उसे इस्तेमाल नहीं करना। एल्युमिनियम के बर्तन में बहुत नुकसान है। अब एक समस्या और भी आती है कि लोहे की कढ़ाई में सब्जी काली हो जाती है। कोई बात नहीं, उसके अंदर सब्जी बनाओ और जो है उसको निकाल करके रख लो। और जब छोड़ दोगे तो वह काली तो हो जाती है, लेकिन उसमें आयरन की मात्रा तुम्हारे शरीर में आ जाता है। आयरन जो आजकल वैज्ञानिक दुनिया भर का, आप खून टेस्ट कराओ दुनिया भर का बताएगा। अरे सीधा लोहे की कढ़ाई में बनाओ। एक मट्टी वाली कढ़ाई आती है जिसे देगचून कहते हैं, जो कास्ट आयरन कहते हैं, सब्जी उसमें बनाओ। मेरे घर में भी ये लड़ाई होती रहती है, और जो है मालूम है क्या क्या कहा जाता है, मैं कहूंगा तो सब गड़बड़ हो जाता है। लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाओ और बना करके निकाल दो। आयरन आपको बहुत तरह तरह से मिलता है। जो है आपको सब्जियों से मिलता है, और लोहे की कढ़ाई में भी बनाने से उसके अंदर आयरन आ जाता है, और वह शरीर में आपको जा करके पोषक होता है, पाचक होता है। ऐसे लोहा खा लोगे तो नहीं होगा, लेकिन वो भी है। तो ये सब आप चेंज करिए। जब आपको स्वस्थ रहना है तो एल्युमिनियम का तो बिल्कुल दिखना ही नहीं चाहिए। एल्युमिनियम के ऊपर एक परत लगा देते हैं, वो जो है ना चमड़ी जैसा काला काला, बोलते हैं इसमें चिपकता नहीं है, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं बनाना चाहिए। अहिंसा और हंसनी, आप भेद को समझिए। हमारे पुराने जो भी ऋषि मुनि थे, सन्यासी थे, उनकी उम्र जो है 100 साल से ऊपर हुआ करती थी। वो लोगों के अंदर कोई ये नहीं है। और चीनी खाना, यह भी तो आपको पता ही है, चीनी तो हटा ही दो, गुड़ रखो। मुझे कोई शर्म नहीं आती है, कोई आने से हम गुड़ ही रखवा देते हैं घर में। गुड़ दे दो और पानी दे दो, और चाय, चाय तो बंद ही कर दो एकदम से। कोई ज़रूरत नहीं है चाय जो है, कोई ये दिखाने का ज़रूरत नहीं है। चाय के जगह पर तुलसी, तुलसी, अदरक, काली मिर्च, इलायची, सबको कूट करके एक गिलास में डालो और सबको कूटो, और वही चाय, चाय नहीं काढ़ा बोलो। चाय तो एकदम शब्द से ही हटा दो। बनाओ, उसमें तुलसी डालो, जो है काली मिर्च डालो, अदरक डालो, और तेजपत्ता भी डालो, सबको कूट करके और बना दो। उसमें गुड़ डालो। सबसे उत्तम यही है, और मैं यही करने वाला हूं। हमारे घर में भी अहिंसा और हंसनी स्वास्थ्य का बड़ा लंबा विषय है। आपका पूरा शरीर का रसायन बदल देती है। चाय जो है भारत के लिए इतना गर्म जो डिश है, इसके लिए एकदम बिल्कुल हानिकारक है। वो बात आपको बताएगा, गर्मी को गर्मी काटता है और क्या क्या बताएगा, आपको चाय पिलाएगा, लेकिन आपको टोटल घातक होता है। ये छोड़ दो। देखो हमारे यहाँ सुबह 6 बजे बेड टी मिलती है, ब्रेकफास्ट के साथ फिर चाय मिलता है, फिर 10 बजे फिर चाय मिलता है, फिर 3 बजे फिर चाय मिलता है, और फिर 6 बजे फिर चाय मिलता है। 5 बार चाय जो है मिलती है।
मैं एक बार भी नहीं पीता हूं, एक बार भी नहीं पीता। लेकिन कभी कभार जो है कहीं ऐसी स्थिति बन जाती है तो ये भी नहीं है कि नहीं पीता तो पीऊंगा ही नहीं। अब कहीं होता है, आप जानते ही हैं, कॉन्फ्रेंस चल रहा है, कुछ ये है, तो रख देते हैं थोड़ा सा, बस पी लिया, फिर जो है ये सब बहुत स्वास्थ्य के लिए आपको सही नहीं है। और बिस्कुट खाना, ये सब खाना सब बंद कर दो, जो है कोई जरूरत नहीं है। यह सब आपके स्वास्थ्य के लिए घातक है। अब उसके लिए आपको क्या खाना है, आपको ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी जो नेस्ले है, उसने क्लियर कट लिख करके दे दिया कि हमारे 80%, 100 में से 80% जो है उत्पाद जो है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। लेकिन फिर भी दुनिया जो है ना खाए जा रही है, तो खाने दो, आप तो स्वस्थ रहो। अहिंसा और हंसनी जीवन में बहुत से चीजें हैं, केवल आध्यात्म ही नहीं है। आपको हर चीज जो है समझना होगा, और बूझ बूझ करके आपको इसके बारे में चलना होगा। आप एक पीपल का पत्ता खा लोगे तो कौन सा प्रॉब्लम हो जाएगी, आधा पत्ता खा लो। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे रसायन है जो शरीर में आपको जा करके शुद्ध कर देती है। रेगुलर मत खाओ, कभी कभी तो खा लिया करो, उससे आपका कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सी चीजें हैं जो हम लोगों को जानकारी है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग करते नहीं हैं। आपको स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि अभी सुबह सुबह ही जो है, अब क्या कहूँ मैं, जो है आजकल डेंगू भी जो है चल रहा है। इसमें आपको क्या करना है, आपका गिलोय है, गिलोय का 2 पत्ता ले लो, और डेंगू का भी थोड़ा पत्ता ले लो। एलोवेरा है, एलोवेरा को भी छील लो और सबको कूट डालो, एकदम गिलास में ले करके कूट दो, और कूट करके उसको कपड़े से छान लो, 1 कप बना लो, पी लो, कुछ नहीं होगा। अरे मैं खुद ही पी करके आया, मैं हॉस्पिटल में बना करके ले जाता था, और वो सब पीते नहीं थे, ऐसे मुंह टेढ़ा करेंगे, ऐसे वो करेंगे कि क्या कहूँ। मैं तो भाई पी लिया, जो बच गया, ज़्यादा नहीं ले गया था, 1 ही कप ले गया था, उसमें भी आधे ही कप पिया इन लोगों ने, मैं आधा कप पी लिया। देखो, हमको ऐसा बताया जाता है कि ये नुकसान हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन दवा में क्या क्या चीज है वो हमें नहीं बताया जाता, हमें जानकारी भी नहीं है। तो हमें तो ये तो पता है कि इसमें पपीते का जो है पत्ते का रस है, गिलोय के पत्ते का रस है, एलोवेरा के जो पत्ते का रस है। और यदि हम ऐसा बताते हैं तो हमें जो है वह जो है जेल में भी डाल देगा। लेकिन जो उसकी दवाई है उस पर क्या है आप पढ़ नहीं सकते हो, आपको पढ़ने में भी नहीं आएगा, इतना छोटा छोटा लिखता है। यदि वो ईमानदार होता तो उसको सही सही लिखता है कि इसमें ये चीज है, ऐसे हमने डाला है। लेकिन जो हमारा भारत का, आपका भारत का आयुर्वेद है, ये जितनी भी दवाएं हैं यह सब विदेशियों की है, ये विदेशी कंपनियों का ही बनाया हुआ है। हम देख रहे हैं कि मैं तुलसी का पत्ता खा रहा हूं तो हमारे लिए जो है ना वो दुनिया भर का बवंडर मचाएगा, क्योंकि उसे दवा बेचनी है। और उसके दवा के ऊपर क्या लिखा है उसको भी नहीं पता है, वो डॉक्टर को भी नहीं पता है, जो उसको आ करके बता दिया दवा कंपनी का जो एजेंट होता है इसको दो, तो उसी का प्रचार किया जाता है, और तुलसी का प्रचार नहीं किया जाता है। हम देख रहे हैं कि इसमें तुलसी है तो तुलसी खाओ, गिलोय खाओ, आप देख रहे हो आपका सामने है, नीम है आप जो है आपको सामने है, तो आपको खाने में क्या परेशान, आप देख तो रहे हो कि मैं ये खा रहा हूं। उस दवा में क्या है, आपको सुई लगाता है, उसमें क्या क्या डाला है आपको क्या पता है, आपको शरीर में कहां कहां प्रॉब्लम करेगा आपको पता है। आप तो बस कुछ होया बस उसको खा लेते हो
और वो रोग तो खत्म हो जाता है। आपको बुखार है, बुखार तो खत्म हो जाता है। अब बाहर से टच करता है, बुखार तो है नहीं, लेकिन उसके जो जो जीवाणु हैं, परमाणु हैं, वो खत्म हुए या नहीं हुए। आप एक हफ्ते के बाद फिर वही बुखार आ जाता है। ये हंसा और हंसनी, आपको विचार करना होगा कि क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। गन्ने का रस है, आप पी लोगे तो कौन सा उसके लिए हो जाएगा। गुड़ का है, गुड़ का रस आप पी लोगे तो उसमें कौन सा प्रॉब्लम आ जाएगी। आप देख तो रहे हो कि यह जो है ना गुड़ है, इसी को घोल करके और छान करके आपको पिलाया जा रहा है। और उस पैकेट में जो रियल जूस है और फलान जूस है और क्या क्या जूस है, उसमें क्या क्या डाला है आप तो देखे नहीं। आप तो शौक में बस उसको गिलास में डाला और खरीदा और पी लेते हो। कोका कोला है, कैंपा कोला है और थम्स अप है, क्या क्या है, उसमें क्या क्या डाला है, कितने महीने का है यह है बना हुआ है, कभी आप विचार करते हैं। अभी आपको जो है शरबत बना करके रख दिया जाए गुड़ का, तो फिर आप जो है बोलते नहीं 1 घंटा हो गया, अब नहीं पिएंगे, इसको फेंक दो। और उस पैकेट में महीनों का, 4 4 महीने का रखा हुआ है। अब उसको आप जो है प्यार से खाते हो और खिलाते हो और अपने आप को बड़ा समझते हो। ऐसा क्या होगा तुम्हारा, तुम्हारा स्वास्थ्य का क्या गति होगी, आप खुद सोचो। ये हंसा और हंसनी, अभी भी मैं बताता हूं, मैं अपना फ्रिज में देख करके आया हूं। टमाटर की चटनी पता नहीं कब का रखा हुआ है, कब खाया जाएगा मुझे नहीं मालूम है। अरे चटनी ताजी लाओ, क्या लाओगे, पुदीना लाओ। पुदीना की चटनी आप हर हफ्ते में बनाया करो, 1 बार 2 बार। ऐसी कथा है, आप सुन लो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब पुदीना की ही कहानी सुन लो। हम जो है राजस्थान में थे। राजस्थान में एक एमडी डॉक्टर जो थे, जो बॉम्बे का पढ़ा हुआ, जो आज के जो है युग में जो है ना बॉम्बे का मेडिकल का जो होता है, उसमें पढ़ा हुआ व्यक्ति एमडी डॉक्टर है। वह जो है अपना ग्रेफ में अभी भी हैं बेचारे, कहीं होंगे। उनके बच्चे, अब हम लोगों की पोस्टिंग ऐसे ऐसे जगह पर आ जाती है तो जाना होता है। उनके जो है पत्नी और 2 बच्चे बच्चे 9 साल 10 साल 12 साल ऐसे ही होंगे। और उनकी पत्नी, उन्होंने पत्नी को यहीं छोड़ दिया क्योंकि बच्चे यहीं पढ़ रहे थे। और उनकी पोस्टिंग कारगिल में हो गई, जहां से मैं अभी यहां आया हूं। उनके बच्चे बीमार हो गए, वही सब पेट की बीमारी। और वो डेली वहां से अपना मिसेज को दवाइयां पर दवाइयां खिलाए जा रहे हैं। जो अंग्रेजी दवाइयां हैं उनको तो वही जानकारी है, बड़े अच्छे हैं। और जो है अब करें तो क्या करें। और मैं मेस कमांडर हुआ करता था वहां पर, तो मेरा मतलब सबको बंदोबस्त करना है, खाने के लिए पीने के लिए पार्टियां होती हैं। हम तो पार्टी से दूर भागते हैं, लेकिन अब ड्यूटी मिलती है तो करना पड़ता है, क्या कर सकते। आप विश्वास नहीं करोगे, 1 1 बजे तक पार्टियां चलती हैं। मैं तो हाथ जोड़ लेता हूं, नहीं जाता। कोई बीमारी का बहाना बनाऊंगा, कोई सत्संग का बहाना बनाऊंगा और हमेशा कट ऑफ करता हूं, छोड़ देता हूं। ये हंसा और हंसनी, इस समाज को पता होना चाहिए कि जो आप 1 बजे भोजन करोगे वह कुछ नहीं पचेगा। ऐसे ही उत्तम से उत्तम चीज खा करके शरीर उसको ऐसे ही बाहर करती है। अब आ जाओ उन डॉक्टर की बात सुनिए जो सबकी दवा करते हैं। मैं अपने घर की बात है, कहीं पार्टी थी। अब चूंकि हमें ऑर्गेनाइज करना होता है और हमको सबको बताना होता है और सबको ले करके जो है आना होता है, हमको कागज पर लिखना होता है इतने तारीख को फलाने जगह यहाँ पार्टी है, आपको आना है और जाना है। और सबसे दस्तखत लेना पड़ता है, सिग्नेचर करना पड़ता है, हस्ताक्षर कराना पड़ता है।
ये ड्यूटी होती है। अब जो है उनकी भी फैमिली वहीं थी, हम लोग भी फैमिली क्वार्टर में ही थे। अब उनका पति चूंकि यहाँ नहीं है तो उनका भी देखभाल हमारे जिम्मे ही था। जो भी सामान चाहिए आप मंगवा देना है, दे देना है, मेस में आना, खाना पीना सब है। तो हमारे एक अफसर की जो है घर में वहीं के थे, पंजाब के ही सरदार जी, उनके बेटी की शादी थी। उन्होंने निमंत्रण दिया था और सबको बस गाड़ी एकदम तैयार बता दिया गया, इतने तारीख को इतने बजे सब जाएंगे और वहाँ जो उनके शादी अटेंड करेंगे और फिर घर आएंगे। मैंने उनको भी बता दिया। बहुत सी चीज़ें होती हैं तो फैमिली साथ में रखें, तो मिसेज को बोल देना भाई, जा करके बोल देना जो है मैं खुद नहीं जा सका तो वो बोल देंगी जो है। उन्होंने बोला नहीं, मेरा बच्चा बीमार है, हम पार्टी में नहीं जा सकते। मैंने मिसेज से पूछा क्या बीमार है, वही पेट ये वो सब ऐसा तैसा है। और हमारे घर में पुदीना है, हमने गार्डन में पुदीना लगा रखा था। हमने बोला, मिसेज को बोला आप ये पुदीना जो है इसको कूट करके इसमें जो है क्या बोलते हैं वो काला नमक मिला करके और इसको दे देना, ले जा करके पिला देना, वो बच्चा ठीक हो जाएगा। मैं तो बोल तो दिया, लेकिन आप ये विचार करिए, आप किसी के बच्चे को ले जाकर कैसे पिला सकते हो, वह तो मार देगा। ये मैं बोल करके गया अपने पत्नी को कि मैं ऑफिस जा रहा हूं, ये पुदीना कूट करके उसमें जो है काला नमक मिला करके और जा करके उसके बच्चे को पिला देना। अब ये तो जो है अब इनको डर हो गया, क्या बोलेगा कोई, कौन हमारा पिएगा। एक दिन तो ऐसे ही रह गया। फिर मैं आया और मैंने बोला क्या ऐसा किया। उन्होंने बोला आप भी कुछ भी बात बोल करके चले जाते हो, आप जाकर के आप पिलाओ। हमारा आपस में ही टेंशन हो गया, बात तो सही है, आप कैसे पिला सकते हो। फिर इसका दूसरा उपाय सोचा। मैंने बोला यहाँ से पुदीना तोड़ करके ले जाना और उनके बच्चों से मिलना और उनके ही मिसेज को बोलना इसमें जो है थोड़ा ले आओ और तुम खुद कूट करके थोड़ा पी लेना और उनको भी पिला देना। ये हंसा और हंसनी यह बात उनके समझ में आ गई और वो सत्संग में सुन भी रही हैं, अभी भी सुन भी रही हैं। आप विचार करो। फिर जो है दूसरे दिन, पहले दिन तो मामला कैंसिल हो गया, दूसरे दिन इन्होंने, बगल में ही घर है, कोई दूर थोड़ा है यार, एक दो घर छोड़ के तीसरा घर उनका है, वो भी महाराष्ट्र के ही हैं। तो उन्होंने जो है दूसरे दिन फिर मिसेज जो है हमारा पुदीना काट करके ले गई पूरा एक मुट्ठा और उनके बच्चों से मिला और कहा कैसा है, क्या बीमार है, वहां चलना है, पार्टी है, ये है वो है। और फिर जो है उन्होंने बोला ले आओ थोड़ा, उनके पत्नी को बोला और ले आओ, उसी बेलन से गिलास में कूट करके नमक मिला करके और जो है थोड़ा पिया। हाँ ठीक है, थोड़ा पानी कम है ज़्यादा है वो सब करके, वो सब तो बहाना था, किसी तरह से उसे पिलाना था। आप विश्वास नहीं करोगे, वो पुदीने का जो पी करके वह बच्चा जो है जो एकदम ऐसे ही पड़ा हुआ था, टेढ़ा मेढ़ा सोया हुआ था, 1 घंटे के बाद वह जो है एकदम वो हो गया। वहां बात करती रही, तब तक बोला मुझे खाना चाहिए। ये पुदीना में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, ये अनुभव का विषय है। आपको जो है पेट में कुछ गड़बड़ हो रहा है, गैस बना हुआ है, आप इसको पीस करके कूट करके नमक मिला करके आप देखिए, एकदम सब गैस बाहर करती है। इसका नाम ही है पुदीना। पुदीना ये हंसा और हंसनी, इसको सीधी भाषा में समझो, पादोना, पादोना, पुदीना, यही है हमारा आयुर्वेद जो है उसका नाम उसी तरह से रखा गया है। आप पुदीने का चटनी बनाया करो, गैस की बीमारियां खत्म हो जाएंगी, सब गैस बाहर हो जाएगा। यही है पुदीना, यही है पुदीना। ये हंसा और हंसनी, आपको इतना सिंपल दवा है। उसके बाद से वह बच्चा ठीक हो गया। उसका बाप एमडी डॉक्टर है, हर महीना 1.5 लाख 2-2 लाख तनख्वाह लेता है।
और उसने कहा कि आंटी से सारा दवाइयां जो है सीख लेना। और फिर वह 3 दिन बाद फिर पार्टी में भी सब गए, खाए पिए नाचे कूदे। हिंसा और हंसनी, आपकी वनस्पतियां यही आयुर्वेद है। आपका भारत का आयुर्वेद है, सदियों से है, जुगों जुगों से है। और इतना है कि आपको क्या कहा जाए, हर चीज का आपके पास दवा है, आपके किचन में है। किचन से बाहर जाने की जरूरतें नहीं है। जो थोड़ा बाहर की है, मेरे को भी एक था कफ का शिकायत रहती थी, कफ का अभी भी रहता है। मैं भी एक दवा जो है ढूंढ निकाला है और उसका डेली सुबह में इस्तेमाल करता हूं, तभी जो है स्वस्थ हूं। और एक अपने हमने अधिकारी को, एक अफसर को पिलाया। अरे बोला, कुशवाहा साहब यह तो एनर्जी ड्रिंक है। मैं उसका नाम भी एनर्जी ड्रिंक ही रखा हूं और रोज ही बनाता हूं और रोज ही पीता हूं। अभी जैसे ही ये सत्संग खत्म होगा, मैं बनाऊंगा और पीऊंगा। हिंसा और हंसनी, आज का पूरा विषय ही जो है क्या हो गया, ये जो है आयुर्वेद हो गया। आपको अपने पास थोड़ा सा आप ध्यान रखने की जरूरत है। हर चीज का दवा है मेरे पास। दवा है का मतलब आपका घर में ही है, किचन में ही है। आपको ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। हिंसा और हंसनी, तो आप विचार करो, जिसका पिता एमडी डॉक्टर है, अंग्रेजी का ही है, और एक छोटा सा पुदीना जो है उसका इतना काम कर गया। तो आपके अंदर वनस्पतियां पूरी भारत में वैसे ही हैं। अब इसके ऊपर तर्क वितर्क आप करेंगे तो आप सोच नहीं सकते। वो डॉक्टर साहब मुझे बहुत मानते हैं, अभी भी उनका नंबर है, मैं बात नहीं कर पाता हूं, क्योंकि 2-2 घंटा तो हम लोगों का सुबह शाम सत्संग में चला जाता है। फिर साधना करना है, योगाभ्यास और प्राणायाम करना है। आप प्राणायाम नहीं करोगे, डेली थोड़ा थोड़ा प्राणायाम भी करना है, सुबह और शाम दोनों करना है। ये नहीं कि खाना नहीं खा लिया तो पेट भरा है तो फलाने हैं ढिकाने हैं। आपको स्वस्थ रहना है। आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो सदगुरु को कैसे चिन्हेंगे, सदगुरु को कैसे जानेंगे, और सदगुरु के देश में कैसे जाएंगे जहां आपका घर है। आपका घर कहाँ है? तो जहाँ वासी अइलु ह, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइलु ह, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा। चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा। जहाँ से अइलु ह, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा। चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा। जहाँ से अइलु ह, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा। जहाँ से अइलु ह, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा।
हिंसा और हंसनी। ब्राह्मण कौन है जो ज्ञान देता है? आज संसार में जितने भी विद्यालय खुले हैं, जो शिक्षक का काम करते हैं, जो ज्ञान देते हैं, वह ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण छात्री नहीं। और देखो, जाति से ब्राह्मण मत समझो आप। जितने भी स्कूल है, विद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, संत महात्मा लोग हैं जो ज्ञान देते हैं, वह ब्राह्मण है कहलाएगा। और जो है जितने भी जो लड़ाई लड़ते हैं, जो फौज में हैं, जो पुलिस में हैं, वह क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र आप जानते हो। शूद्र हम हैं जो सेवा करते हैं। जितने नौकरी करते हैं वो चाहे किसी भी जाति के हों, वो सब शूद्र हैं। मैं भी शूद्र ही हूं। हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो। ब्राह्मण वो है जो ज्ञान देता है। तो स्कूल के जितने भी टीचर हैं, वह यूनिवर्सिटी से लेकर के कॉलेज, विद्यालय, प्राइमरी सब जो है वो ब्राह्मण हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों। वह उसे ब्राह्मण कहा जाएगा क्योंकि वह ज्ञान देता है। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं। और क्षत्रिय कौन है? जो पुलिस में है, जो अनेक बलों में है, जो रक्षा का काम करते हैं, जो लड़ते हैं, वह जो है क्षत्रिय है। तो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया। और वैश्य, वैश्य जो बिजनेस, व्यापार, जो अपना जो खेती बाड़ी जो करके वो करते हैं, वो सब वैश्य हैं। आज के समय में वह जाति को बना करके लोग बैठा हुआ है कि इस जाति का है, उस जाति का है। ये हिंसा और हंसनी। ब्राह्मण वही है, चाहे वो जो ज्ञान देता है वही ब्राह्मण है। आपको समझना होगा। वह हिंदू, मुसलमान कुछ भी हो सकता है, सिख, ईसाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह ज्ञान देता है तो वह ब्राह्मण है। क्षत्रिय जो लड़ता है देश के लिए, समाज के लिए, वह क्षत्रिय है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र आप समझ गए। जितने नौकरी करने वाले हैं सभी शूद्र हैं। नौकरी का मतलब होता है सेवा करना, सर्विस करना। हिंसा और हंसनी ये अभी अभी पता चला है। तो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। तो शूद्र हम ही लोग हैं जो नौकरी करते हैं। ये हिंसा और हंसनी वो अलग बात है कि मेरे अंदर ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आती है। मैंने ज्ञान पाने के लिए लैट्रिन के अंदर भी पानी डाल करके, हाथ से निकाल करके भी साफ कर देता हूं। अभी भी कर दूंगा मैं। हिंसा और हंसनी आपको घृणा हो सकती है, मुझे किस बात का घृणा है? अरे सदगुरु के आगे तो कुछ भी करने के लिए मैं तैयार रहता हूं। तो मेरी बात आप छोड़ दीजिए। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। ये हंसनी वह इसी संसार में है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इसी संसार में है। उस संसार में ये नहीं है। मुगल पठान नहीं, सैयद सिखवा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा। जहाँ से अइला हो अमर वही दिशवा। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा। जहाँ से अइलू हो
अमर वही दिशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महिषवा। जहवा से अइलू अमर वही दिशवा। अमर वही दिशवा। जहवा से अइला हो अमर वही दिशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। जहवा से अइला हो अमर वही दिशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा। जहवा से अइला हो अमर वही दिशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा। हिंसा और हंसनी जोगी जो है आप जानते ही हो, जो जुड़ता है, जो चेतन को चेतन से जुड़ता है वही जोगी है। और क्या है? जोगी जंगम नहीं। और जंगम जो है, जो एक दूसरा कौन सा पंथ है, उसमें जो है जंगलों में रहते हैं, तपस्या करते हैं, उन्हें जोगी और जंगम। जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा। जहवा से अइलू हो अमर वही दिशवा। अमर वही दिशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा। जहवा से अइला हो अमर वही दिशवा। अमर वही दिशवा। हंसनी जहाँ आपका देश है वहाँ ये लोग पहुँचे ही नहीं, वहाँ तो सदगुरु पहुँचाता है। और आप जानते ही हो कैसे पहुँचता है, सार शब्द। तो हिंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा। वहां दुर्वासा ऋषि भी नहीं पहुंच पाए। और क्या है? आदि आयंत नहीं कालह कलिशवा। जहवा से अइलू हो अगर अमर वही दिशवा। वहाँ आदि अंत नहीं है, वहाँ काल नहीं है, कलेश नहीं है, वहाँ घर है आपका। आदि आयंत नहीं कालह कलिशवा। जहवा से अइलू हो अमर वही दिशवा। अमर वही दिशवा। हिंसा और हंसनी। तो आप कैसे जाओगे वहां पर? तो साहेबा कबीरा ले अइले संदेशवा। साहेबा कबीरा ले अइले संदेशवा। सारे शब्द गही चलो अही दिशवा। जहवा से अइलू हो अमर वही दिशवा। अमर वही दिशवा। साहेबा कबीरा ले अइले संदेशवा। साहेबा कबीरा ले अइले संदेशवा। सारे शब्द गही चलो वही दिशवा। जहवा से अइलू हो अमर वही दिशवा। तो हिंसा और हंसनी जो सदगुरु के हंस हंसनी है, वह हर चीज में महान होते हैं, वो प्रतिभावान होते हैं। हर चीज में प्रतिभावान होता है सदगुरु का हंस और हंसनी। तो अभी आप बूझ गए, जो है पादेना मतलब पुदीना, मतलब वह शरीर से गैस नहीं निकालता है, तो उसको पुदीना खिला देना,
पुदीना की चटनी खिला देना, वह सब गैस बाहर कर देगा और पेट की बीमारियों को दूर कर देगा। हमारे ऋषियों ने इनका नाम इसी हिसाब से रखा हुआ है। तो पुदीना भी लगा करके रखो घर में, गमले में लगाओ, आपका खेती में बाड़ी में मिलेगा। जब उसके गैस होगा तो जो है सीधा पुदीना आप खिला देना। और क्या है, अश्वगंधा। अश्व का मतलब होता है घोड़ा और गंधा का मतलब उसमें गंध होती है। तो अश्वगंधा का पत्ता को जब आप रगड़ोगे और उसको सूंघोगे तो जो घोड़े की जो लीद होती है, जो घोड़े का बदबू होता है, शरीर के अंदर हर एक का अलग अलग गंध होता है। आपके शरीर का गंध कुछ और होगा, दूसरे शरीर का कुछ गंध और होगा। आप यह भी एक बात सुन लो, हर शरीर का गंध अलग अलग होता है। और गर्मी के दिनों में मैं जो है उत्तरांचल में था और मच्छरदानी मेरे ही पास थी। एक हमारे मित्र आए और उन्होंने भी बोला कि हम लोग दोनों एक ही मच्छरदानी में सो जाते हैं। मैं बोला भाई चारपाई तो बड़ी करनी पड़ेगी, जो है आप तो जो है ना चारपाई हमने बड़ी लगा दी, चौड़ी वाली, और दोनों सोए। सोए तो जरूर, लेकिन मुझे नींद नहीं आया, इतना उनका शरीर से बदबू लगता था। मैं फिर निकल करके दूसरी जगह जा करके किसी से मच्छरदानी मांग करके मैंने वहां सोया। हिंसा और हंसनी तो अश्वगंधा वो ऐसा पौधा है, उसका भी पत्ती आपको खा सकते हो। आपके अंदर घोड़े के अंत के समान जो है शक्ति हो जाएगी। तो हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद में हर चीजों को रखा हुआ है, आपको याद करना चाहिए। आप गन्ने का शरबत पियो, उस रियल जूस से लाख गुना अच्छा है। एक बोतल में आधा लीटर का या 1 लीटर का होगा, 115 रुपये लिखा हुआ है। अभी अभी की जो है बात है, बच्चों को मालूम नहीं, वो खरीद लाते हैं, ये पियो और वो पियो। और गन्ने का जूस जो है 1 लीटर लोगे तो आप 10 रुपये का एक पाव, 40 रुपये का किलो आपको मिल जाएगा। उसको पियो ना, तुरंत ताजा निकालो और ले आओ, घर में पियो, पिलाओ, बच्चों को पिलाओ, सबको पिलाओ। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप अपना स्वदेशी अपनाओ, अपना घर में बनाओ, कोई बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। तभी हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हम सदगुरु का साधन अभ्यास करेंगे। सदगुरु तो आपके ही साथ में है, निरंतर है, जुगों जुगों से है, अभी भी है। ये बाहर का खाना बिल्कुल ही बंद कर दो, एकदम कोई जरूरत नहीं है। उसको विचार करो, ये स्वाद क्यों लगता है, क्या इसमें मिलाया है, ये कब का बना हुआ है। यदि भोजन सच बोलो तो भोजन बना करके 48 मतलब गरम गरम खाने की जो भारत की परंपरा है, गरम गरम खाओ तो गरम गरम बनाओ और गरम गरम खाओ, तभी आप स्वस्थ रहोगे। और भोजन बनाना नहीं जानोगे तो दूसरों के आधार पर तो आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते। आप तो देखते हो इसमें क्या क्या चीज डाल रहे हो, दूसरा क्या क्या चीज डाला है, क्या क्या मिलाया है। अब मेरा अनुभव सुन लो। मैं हनुमानगढ़ जो है आ रहा था, जब राजस्थान में मेरी पोस्टिंग थी। शाम को दूध पीने का थोड़ा आदत है, और वो अमूल और अमूल क्या क्या लेकर के जो जो बेचते हैं ट्रेन में, आप आए गए, जानते ही हैं। वो बोला ये वाला दूध जो है पंजाब का है, आप ले लीजिए, बहुत बढ़िया है। हमने 2 शीशी ले लिया और हम भी पी गए और मेरी पत्नी जी भी पी गई। उसमें क्या मिलाया हुआ है मैं नहीं जानता, पीने में तो बड़ा अच्छा लगा, स्वाद लगा, इच्छा हुआ कि एक बोतल और ले लें। लेकिन फिर वो पैसे की भी बात होती है और वो चला भी गया। एक ही बोतल पीने के बाद मेरी जो है 3 दिन के बाद जिह्वा में छाले हुए और 6 महीना तक मैं परेशान रहा। हिंसा और हंसनी मिसेज को तो थोड़ा ही दूर रहा, 2-4-10 दिन में उनका ठीक हो गया, लेकिन मेरा 6-6 महीने तक रहा। यही पैकेट फूड्स की कहानी है, जो मेरी अपनी जुबानी है, जो मैं भोगा हूं उसको तो मैं सुनाऊंगा। यदि इससे एक भी हमारे हंसनी गुरु भाई बहन
स्वस्थ रहते हैं तो मेरा सारा जो है वो जो है क्या बोलते हैं सफल हो जाएगा। ए हंसा और हंसनी, आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो। आप जो अच्छी चीजें हैं उसमें से ले लेना, ग्रहण कर लेना। इस सत्संग में जो आपको अच्छी चीजें लगती है वह ले लेना। लेकिन अब मैं डेली एक एक वनस्पति के बारे में जिसका मैं सेवन कर चुका हूं या करता रहता हूं उसको बारे में थोड़ा थोड़ा जरूर बताऊंगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय